हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स होता है सम। देखिए, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सभी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। मीन्स डुअल एस्पेक्ट मतलब मीन्स कि अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट एंड क्रेडिट ये दो अकाउंट्स होते हैं, इन दोनों के सम को ही हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। तो देखिए इसका क्या डेफिनेशन दिया गया है। बोलता है एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शो दैट द एसेट्स ऑफ अ फर्म इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। मीन्स जो मालिक के द्वारा जो लायबिलिटी लगाया जाता है, जो कैपिटल लगाया जाता है, इन सभी के सम को ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो इसमें आता है वो एसेट्स इक्वल टू होता है क्या, लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। यहाँ ऑनर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। ऑनर इक्विटी मीन्स कैपिटल। ठीक है, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। टोटल एसेट्स में आपका आ जाता है क्या, चाहे वो करेंट एसेट्स हो या नॉन करेंट एसेट्स हो। ठीक है, तो टोटल एसेट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल भी आपका इंटरनल लायबिलिटी होता है। क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी होता है। ठीक है, ये भी आपका इंटरनल लायबिलिटी होता है। तो मीन्स बोल सकते हैं कि जो हमारा एसेट्स है वही हमारा लायबिलिटी भी है। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन के, और हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में फार्मूला बेस अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो एसेट्स अगर निकालने बोलता है क्वेश्चंस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं लायबिलिटी प्लस ऑनर कैपिटल माइनस ऑनर विथड्रॉवल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर कैपिटल निकालने बोलता है तो एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस कर लेंगे तो कैपिटल निकल जाएगा। लायबिलिटी निकालने बोलेगा तो एसेट्स से कैपिटल को माइनस कर लेंगे तो लायबिलिटी निकल जाएगा। अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो तो क्लोजिंग एसेट्स को क्लोजिंग लायबिलिटी से माइनस कर लेंगे। अगर प्रॉफिट निकालना हो तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा उससे ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया हो प्रॉफिट निकालने के लिए तो हम लोग करेंगे क्या, क्लोजिंग कैपिटल को ऐड कर लेंगे ड्राइंग के साथ और माइनस कर लेंगे ओपनिंग कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल के साथ। ठीक है, इस तरह कभी कभी क्या बोलता है ऑनर इक्विटी वर्ड यूज करता है। ऑनर इक्विटी मीन्स कैपिटल ही होता है। तो टोटल इक्विटी मीन्स टोटल एसेट्स। तो टोटल इक्विटी से मेरे जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसे माइनस कर लेंगे। तो आउटसाइड लायबिलिटी मीन्स हो गया क्रेडिटर, हो गया आपका लोन्स, हो गए आपके बिल्स पेबल, हो गए, ये सभी क्या होते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी होता है। तो इसका एक और फार्मूला है ऑनर इक्विटी का कि टोटल इक्विटी में प्लस कर लेंगे रेवेन्यू को और माइनस कर लेंगे एक्सपेंस को। ठीक है, और माइनस कर लेंगे क्रेडिटर को, तो हमारा निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट, ऑनर इक्विटी। ठीक है, और एक फार्मूला होता है ऑनर इक्विटी निकालने का, टोटल एसेट्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस क्रेडिटर। कभी कभी क्वेश्चन में रिवाइज ऑनर इक्विटी भी निकालने बोल देता है, तो ऑनर इक्विटी को हम ऑनर इक्विटी में प्लस कर लेंगे रेवेन्यू और माइनस कर लेंगे एक्सपेंसेस को, तो निकल जाएगा ऑनर इक्विटी। और टोटल एसेट्स में ऐड कर लेंगे, टोटल एसेट निकालना हो तो कैपिटल लेंगे प्लस उसमें ऐड करेंगे लायबिलिटी प्लस ऐड कर लेंगे रेवेन्यू, तो निकल जाएगा मेरा निकल जाएगा मेरा क्या, टोटल एसेट्स। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे ये सभी क्वेश्चन जो है वो SPPD के बुक से ही लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे SPPD के, इस टाइप के जो क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। तो देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है किसके ऊपर,
तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बोला क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन फाइंड द कैपिटल और ऑनर इक्विटी, क्या निकालने बोला है, कैपिटल निकालने बोला है और ऑनर इक्विटी निकालने बोला है। तो ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो केस 1 में दिया हुआ है क्या, फाइंड द कैपिटल इफ़ एसेट्स आर 1,36,000 एंड लायबिलिटी 72,000। क्या निकालना है बाबू, तो कैपिटल निकालना है। तो यहाँ पर कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केस 1 का सॉल्यूशन, केस 1 का सॉल्यूशन पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और एसेट्स है टोटल है 1,36,000 और लायबिलिटी है 72,000, ठीक है। अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो आएगा कितना, ये आएगा 64,000, ठीक है। ये हमारा निकल गया कैपिटल। अब देखते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या दिया हुआ है, इफ़ टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर 4,50,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी दिया है 2 लाख, और इसमें भी बोला है क्या, ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी मीन्स कि आपको कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो ऑनर इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम लोग सारा फॉर्मूला देख चुके हैं, आप लोग अब बैक करके देख सकते हो। तो ऑनर इक्विटी का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा सेम, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और एसेट्स है बाबू 4,50,000 का, और आउटसाइड लायबिलिटी है 2 लाख का। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 2,50,000। और इसका आंसर था केस 1 का 64,000। तो ये हो गया एसपीपीटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, ये भी आपका एसपीपीटी बुक से ही है। तो हम अभी जो ये फॉलो कर रहे हैं, झारखंड बुक का बोर्ड में ये बुक चलता है और बिहार बोर्ड में भी ये बुक चलता है, ठीक है। तो बेसिकली हम झारखंड बोर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं अभी। तो इसमें दिया है प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया है, इफ़ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज़ 12,60,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी है 8 लाख। तो निकालने बोला है क्या, एसेट्स निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, एसेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। तो कैपिटल दिया है 12,60,000 और 8 लाख है आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल आपका आ जाएगा 20,60,000 एसेट्स, सॉरी 20,80,000। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इस 2 के बाद सभी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन 15 से स्टार्ट है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है। बोलता है क्या है, करंट स्टार्टेज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019
विथ अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो करण एक बिजनेस स्टार्ट किया और 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया था और अ लोन 50,000, वो अर्जुन से 50,000 का लोन लिया था। ठीक है, ये कब का था? तो ये सब बिगिनिंग में स्टार्टिंग में हुआ था। इसके बाद बोलता है साल के अंत का डिटेल्स दिया हुआ है। बोलता है ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसेट्स वर 3 लाख। एसेट्स के कितना है? तो 31 मार्च 2020 का बोल रहा है कि 3 लाख रुपया है। बोलता है फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को बोला कैपिटल निकालने को। ठीक है, तो कैपिटल निकालने का मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। और क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताए थे क्या? क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट्स कितना दिया हुआ है? ये दिया है 3 लाख। और क्लोजिंग लायबिलिटी, तो जो आपका ओपनिंग है लायबिलिटी 50,000, यही आपका क्लोजिंग भी होगा क्योंकि इस लायबिलिटी का पेमेंट का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो आपका टोटल क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब बोला है कि प्रॉफिट निकालिए ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया जाए, क्या बोले कि क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल से माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपका ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल ये सब ना दिया हो तब। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल निकाला था 2,50,000 का, 2,50,000 का, और ओपनिंग कैपिटल तो दिया ही था 1 लाख का। ठीक है, इसको आपस में माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।